नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जीवन में कई बार हमारे कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हमें कहीं भी समाधान नहीं मिलता है। हम अपनी कहानियों के माध्यम से आपकी हर समस्याओं का समाधान जुटाने में आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विधवा प्रेम और समाज का भाग 2। यदि आपने पहले भाग 1 नहीं देखा है तो वो देख लीजिए ताकि आपको कहानी की जल्दी समझ आ जाए। तो कल तक हमने देखा था कि जब शकुंतला को विजेंद्र विवाह के लिए बाधित कर रहा था पर शकुंतला नहीं मान रही थी, तो आज आगे से अब हम देखते हैं कि शकुंतला ने आगे से और विजेंद्र ने आगे से क्या कहा। विजेंद्र, बस मैंने दिया कि मेरे प्यार के बदले तुम मुझे भी प्यार ही दो, और तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ। बिना शादी किए हुए भी तुम यहाँ पर जितने दिन चाहो मर्जी से रह सकती हो। तुम्हें कोई भी मजबूर शादी के लिए नहीं करेगा। तभी बाहर से शोर होने की आवाज आई। आवाज सुनकर विजेंद्र बाहर निकले। तभी उन्होंने देखा कि वहां कुछ बुजुर्ग औरतें और कुछ मर्द खड़े हैं और शकुंतला को कॉलोनी से बाहर जाने को कह रहे हैं। शकुंतला ने भी खिड़की से पर्दा हटाकर देखा और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। शकुंतला की आंखों में आंसू देखते ही विजेंद्र गुस्से से बाहर निकले और बोले, क्या दिक्कत है आप सबको, क्यों शोर मचा रहे हैं। उनमें से कुछ लोग बोल पड़े, शकुंतला को यहाँ से जाने को बोलो, यहाँ रहकर गंदगी फैलाने नहीं देंगे हम। क्या सीखेंगे आजकल के बच्चे, और आप किस हक से इनको अपने घर में रख रहे हैं। लोगों की एक एक बातें शकुंतला को चुभ रही थी और शकुंतला की आंखों से आंसू विजेंद्र को चुभ रहे थे। विजेंद्र ने कहा, आप सब लोग ये सोचिए कि अगर आपका बेटा कल को आपको ऐसे बाहर निकाल दे तो आप सबको कैसा महसूस होगा। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप शकुंतला की मदद करें। लेकिन लोगों पर विजेंद्र की बातों का कोई असर नहीं था। वो लोग पता नहीं क्या कुछ सोच रहे थे और वो वही सुनना चाहते थे जो उनको पसंद था, इसलिए वो शकुंतला को बोलते जा रहे थे। विजेंद्र को पूछा जा रहा था कि किस हक से वो उनके साथ रहेगी, क्या सीखेंगे लोग उन दोनों को देखकर। तभी वहां स्नेहा आई और बोली, शांत रहिए आप सब, इन दोनों का ये अपना चर है और दोनों ने शादी भी कर ली है। अब शकुंतला जी विजेंद्र सर की पत्नी की हैसियत यानी उनकी पत्नी के हक से ही यहाँ पर अपने घर में रहेंगी। यदि आप सबको कोई समस्या नहीं है तो कृपया प्रस्थान करें। दरवाजा आपके बिल्कुल पीछे है और कृपया यहाँ से बिल्कुल अभी के अभी समय चले जाइए। सब लोग बातें करते हुए वहां से चले गए। तभी स्नेहा बोली, इसी बात का डर था, लेकिन जल्दी से चलिए और शादी कर लीजिए, वरना अगर कोई और बात हुई तो कोई और रास्ता नहीं बचेगा। विजेंद्र और स्नेहा और साहिल अंदर गए और विजेंद्र ने कहा, शकुंतला को शादी नहीं करनी है, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। वैसे भी बचाव के लिए तुमने बोल ही दिया है कि हमारी शादी हो गई है। हाँ, लेकिन कल को आपसे किसी ने सबूत मांग ली आपकी शादी की तो फिर क्या होगा। विजेंद्र, तो देखा जाएगा। तभी खिड़की की बाहर देखती हुई शकुंतला ने कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सब शकुंतला की तरफ देखने लगे और विजेंद्र पास गए और बोले, क्या। देखो शकुंतला, तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। ये कॉलोनी वाले मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और ना ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकेंगे। शकुंतला, नहीं, मैं ये अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। मैं भी किसी के लिए जरूरी होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी तकलीफों को कभी तो समझे। ये कहने के बाद शकुंतला विजेंद्र की तरफ नजरें उठाए हुए देखने लगी। तभी स्नेहा खुशी से विजेंद्र और शकुंतला की तरफ दौड़ी आई और शकुंतला को गले लगाते हुए बोली, बधाई हो शकुंतला जी, बधाई हो सर। साहिल भी खुशी से विजेंद्र और शकुंतला को शॉपिंग पर ले गया और दोनों के लिए मनपसंद कपड़े खरीदे। उधर शादी के लिए स्नेहा ने सारा इंतजाम करवा दिया और साहिल शकुंतला और विजेंद्र को तैयार करके रजिस्टर्ड ऑफिस पहुंच गया। शकुंतला अभी दरवाजे पे खड़ी ही थी कि शकुंतला को उसके बेटे और बहू मिलने आए। बहू ने कहा, देख लो, अपनी माँ को अब इस उम्र में शादी करने चली है। सारे लोग सच ही बोल रहे थे, इन्हें हमारी इज्जत की कोई भी फिक्र नहीं है। शकुंतला ने बहू की बातें सुनी, लेकिन वो देख अपने बेटे की तरफ रही थी। तभी बेटे ने कहा, क्या, अब ऐसे क्या देख रही हो माँ, सच ही कह रही है काजल, आपको शर्म नहीं आ रही ये सब करके। शकुंतला को अपने बेटे की बातों का बहुत बुरा लगा। सतीश अपनी माँ को समझने की बजाय उसे कड़वी बातें सुनाते जा रहा था।
शकुंतला को इस बात का बुरा लगा कि विजेंद्र से शादी करने का फैसला वाले इरादे उसके और मजबूत हो गए और वो अपने बेटे की पूरी बात सुने बिना ही वहां से अंदर चली गई और विजेंद्र को भी साथ अंदर चलने को कहा। सतीश बस देखता ही रह गया। स्नेहा शकुंतला की ये चीजें देखकर खुश हो रही थी। फिर अंदर जाकर दोनों ने शादी की। फिर दोनों वही अपने बेटे और बहू के सामने से घर भी आ गए। घर आते ही स्नेहा और साहिल ने सारी रस्मों का इंतजाम किया और उन दोनों की सारी ही रस्में करवाई। फिर सब साथ में बैठे हुए थे, तभी शकुंतला ने स्नेहा के सिर पे हाथ रखा और बोली, बेटा ये सभी रस्में तुमने अपनी माँ से सीखी थी या सासू माँ से? ये सुनकर स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। तभी साहिल बोला, आंटी, स्नेहा की माँ नहीं है और ना ही सासू माँ, हम दोनों अनाथ आश्रम से हैं। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। एक दिन हम लोग विजेंद्र सर को संगीत का अभ्यास करते देख उनके पास आ गए। तब सर जॉब करते थे। जब सर को पता चला कि हम अनाथ हैं तो इन्होंने हमारी पढ़ाई का सारा ही खर्चा उठा लिया और हमारी शादी भी करवा दी। फिर शकुंतला मुस्कुराई और स्नेहा से बोली, तो क्या चाहिए तुम्हें, माँ या सासू माँ? चौंकते हुए तीनों शकुंतला की तरफ देखने लगे। तभी शकुंतला ने कहा, साहिल की माँ बन जाती हूँ तो तुम्हारी सासू माँ, और अगर माँ बनाओगी तो साहिल की सासू माँ। सुनकर विजेंद्र मुस्कुराए और साहिल स्नेहा में लड़ाई शुरू हो गई। विजेंद्र, बस कोई लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं, दोनों माँ कहेंगे। और स्नेहा, और आपको पापा? विजेंद्र दोनों को देखकर मुस्कुराए और दोनों को गले से लगा लिया। फिर स्नेहा और साहिल भी कुछ दिन बाद वही उसी घर में शिफ्ट हो गए। अब हर दिन शकुंतला सुबह सुबह उठकर नाश्ता बनाती थी, क्योंकि स्नेहा को काम पर जाना होता था तो उसे नाश्ता बनाकर देती थी। फिर साहिल को उठाती थी और उसको अपने हाथों से नाश्ता करवाती थी। फिर विजेंद्र की सारी जरूरतों का ध्यान रखती थी। ये सब करके शकुंतला बैठी तो उसके पास विजेंद्र बैठे और बोले, क्या तुम थक गई हो? शकुंतला, नहीं, बच्चों का ख्याल रखती हूँ तो थकती नहीं हूँ, यही तो चाहती थी मैं। तभी विजेंद्र की नजर साहिल पे पड़ी, जो फोन देखकर हंस रहा था। विजेंद्र, नालायक, जा कुछ काम ढूंढ, घर पे बैठा है और देख स्नेहा इतना काम करती है। साहिल बच्चों जैसी शक्ल बनाकर शकुंतला के पास गया और बोला, माँ देखो कैसे बोल रहे हैं। शकुंतला, बस कीजिए आप, मेरा बेटा कितना मासूम है। विजेंद्र, मैं चला, मेरी क्लास का समय हो गया है। शकुंतला के साथ मिलकर साहिल घर के काम में उसका हाथ बंटाता था। उसे अच्छा खाना बनाना भी आता था। दोनों की शादी को 7-8 वर्ष बीत गए। अब चारों को एक दूसरे की आदत हो गई थी। एक दिन शाम हुई और चारों घूमने निकले तो अचानक वही पार्क में पहुंचे। यहाँ शकुंतला और विजेंद्र पहली बार मिले थे। साहिल और स्नेहा इन दोनों को अकेले समय बिताने के लिए छोड़कर खुद घूमने चले गए। शकुंतला, एक बात पूछूं? विजेंद्र, हाँ बोलिए मिसेज विजेंद्र त्यागी, आप जितने चाहे उतने सवाल पूछ सकती हैं। शकुंतला मुस्कुराई और बोली, आपको मुझसे मोहब्बत कब हुई? विजेंद्र फिर मुस्कुराए और बोले, मिसेज त्यागी, आपने सवाल ही गलत किया है। शकुंतला, मतलब? विजेंद्र, मतलब आप ये पूछिए कि मुझसे मिलने के बाद आपने मुझसे कब मोहब्बत नहीं की, क्योंकि मैं पहली बार आपको यहाँ देखकर ही आपको दिल दे बैठा था। हाँ, ये बातें अजीब हैं थोड़ी, लेकिन क्या करूँ, सच है। शकुंतला बस विजेंद्र की तरफ देखती जा रही थी। फिर विजेंद्र मुस्कुराए और बोले, मिसेस त्यागी, प्यार क्या है पता ही नहीं था। जब हमारी शादी हुई थी और ऊपर से वो किसी और को पसंद करती थी और उसके जाने के बाद दिल के दरवाजे भी होते हैं, ये मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन उस दिन तुम्हें गिरते देखकर तुम्हें संभालूं ऐसा दिल किया, और मिसेस त्यागी क्या बताऊं, अब अकेले जिया नहीं जाता। ये कहने के बाद विजेंद्र की आंखों से आंसू आ गए और शकुंतला विजेंद्र की आंखों में देख रही थी और विजेंद्र भी शकुंतला की आंखों में देखते ही जा रहे थे। तभी शकुंतला ने अपना सर उनके कंधे पर रखा और बोली, मुझे भी यहाँ से दुनिया अच्छी दिखने लगी है। तभी विजेंद्र मुस्कुराए और अपना हाथ शकुंतला के सामने दिया। शकुंतला ने भी विजेंद्र के हाथ को थामा और प्यार से उनकी तरफ देखने लगी। उसने जैसे ही अपनी आंखें ऊपर उठाई, विजेंद्र भी प्यार से शकुंतला की तरफ देखने लगे। तभी वहां शकुंतला की बेटी राधा आ गई।
और बोली, माँ ये सब क्या है? राधा को देखकर शकुंतला एकदम से खड़ी हो गई। फिर राधा विजेंद्र की तरफ देखने लगी और बिना कुछ बोले अपनी माँ का हाथ पकड़कर शकुंतला को वहां से अपने साथ ले जाने लगी। शकुंतला, राधा सुनो तो। राधा, कुछ नहीं सुनना है मुझे, बस तुम साथ चलो। विजेंद्र कुछ नहीं बोल पाए राधा से, क्योंकि वो जानते थे कि शकुंतला कुछ भी बोले लेकिन वो सतीश और राधा से बहुत प्यार करती है। कुछ समय बाद स्नेहा और साहिल वापिस आए और विजेंद्र को अकेले देखकर बोले कि माँ कहाँ है? विजेंद्र, वो चली गई। साहिल, चली गई? कहाँ चली गई पापा? विजेंद्र ने फिर सारी बात दोनों को बताई। स्नेहा गुस्से से बोली, और आपने उन्हें जाने क्यों दिया? विजेंद्र, वो उसके बच्चे हैं। साहिल रोता हुआ बोला, और हम कौन है सर? साहिल के मुंह से फिर से सर सुनकर विजेंद्र को बहुत बुरा लगा। स्नेहा ने फिर साहिल को समझाया, साहिल हमेशा घर पर रहता था, इसलिए उसे शकुंतला की आदत सी हो गई थी। फिर तीनों वहां से घर गए। विजेंद्र ने शकुंतला का काफी इंतजार किया और फिर 3 दिन बाद उन्होंने जाकर पता करने का सोचा, क्योंकि साहिल की उतरी हुई शक्ल विजेंद्र को अच्छी नहीं लग रही थी। ये पहली बार था जब विजेंद्र अपना बसा बसाया घर बिखर जाने से डर रहे थे। शाम हुई और विजेंद्र घर से निकले और शकुंतला के घर तक पहुंचे। तभी उन्हें शकुंतला नीचे से सामान ले जाते हुए दिखी। विजेंद्र कदम बढ़ाते हुए शकुंतला के पास गए और बोले, शकुंतला। शकुंतला ने विजेंद्र को देखा और बस देखती ही रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे पल वहीं ठहर सा गया हो। दोनों एक दूसरे में खो गए। दोनों को संगीत से बहुत प्रेम था और विजेंद्र तो काफी फिल्मी भी थे। दोनों खुद को अभिनेता और अभिनेत्री समझ बैठे थे। दोनों के कानों के पास से मधुर प्रेम संगीत की धारा बह रही थी और यूं प्रतीत हो रहा था कि जैसे हवाएं चल रही हों। तब ही एक गाड़ी अचानक से वहां आई और उसने रास्ते से हटने के लिए हॉर्न बजाया तो शकुंतला और विजेंद्र को होश आया और दोनों साइड हुए। फिर शकुंतला ने कहा, विजेंद्र जी आप यहाँ? विजेंद्र, क्या तुम ये अभी भी पूछ रही हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? शकुंतला, मैं? विजेंद्र, तुमने एक बार भी फोन तक नहीं किया और पता है कि तुम्हें साहिल कितना याद करता है। वो तुम क्या तुम जानती हो कि वो कितना परेशान रहता है? उसने खाना पीना सब कम कर दिया है, सिर्फ अकेले ही बैठा रहता है। शकुंतला को साहिल की चिंता थी। वो साहिल का नाम सुनकर भावुक हो गई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। विजेंद्र ने उसकी चिंता देखी, लेकिन उसकी चुप्पी को वो समझ नहीं पाए। फिर वो वहां से जाने लगे। तभी शकुंतला ने आवाज दी और कहा, हमारे बेटे का ख्याल रखिएगा, वो दिल से बहुत सोचता है। विजेंद्र, उसका ख्याल शायद मैं चाहकर भी नहीं रख सकता। उसके इतने सवालों का आखिर जवाब भी क्या दूं मैं? शकुंतला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, क्यों ना हम वहां पार्क में बैठकर बातें करें? विजेंद्र, हाँ चलो। दोनों पार्क में गए और एक बेंच पर चुपचाप बैठ गए। दोनों काफी समय तक चुप ही रहे। दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। बहुत समय होने पर विजेंद्र ने ही शुरुआत की और कहा, तो क्या कहा राधा ने? शकुंतला मायूस सी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर बोली, राधा ने कहा कि माँ ये सब क्या है? आज तो मुझे आपको माँ कहने में भी शर्म आती है। विजेंद्र ने रोती हुई शकुंतला का चेहरा देखा और वो बहुत ही दुखी हो गए। फिर शकुंतला ने आगे बताया कि राधा बोल रही थी कि आपको इस उम्र में प्यार करना शोभा देता है। क्या कहूंगी मैं अपने पति से कि आपकी सास ने शादी कर ली है, और वो भी प्रेम विवाह, और आपने बच्चे भी गोद ले लिए। मुझे तो आपको माँ कहने में इतनी शर्म आ रही है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। विजेंद्र इतना सुनते ही गुस्से से उठ खड़े हुए और कहा, क्या बदतमीज लड़की है, अभी उसको सबक सिखाता हूँ। शकुंतला ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, और जाने का इशारा किया और वो वहां से उठ खड़ी हो गई और बोली, राधा को मैं जानती हूँ कि वो मेरी बेटी है, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगी। विजेंद्र शकुंतला की तरफ देखकर बोले, क्या राधा सिर्फ तुम्हारी बेटी है? क्या मेरी वो कुछ नहीं लगती? क्या शकुंतला अपने परिवार को छोड़कर विजेंद्र के साथ वापस जाएगी? क्या शकुंतला अपनी बेटी राधा को मना पाएगी, या राधा ने कुछ ऐसा कहा है जिसके कारण शकुंतला विजेंद्र के पास जाने में संकोच कर रही है? तो दोस्तों, कहानी का अंत कैसा है, इस बात को जानने के लिए आप विधवा प्रेम और समाज का भाग 3 देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें।